अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 टिप्स एंड हैबिट्स ऐसी जिसके साथ आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आती है हैबिट वो है मॉर्निंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए अपनी, जिसके साथ आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि जब मॉर्निंग टाइम होता है ना तो हम लोग इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होते हैं। तो जो काम सुबह सुबह के टाइम हो सकते हैं वो वही काम पूरे दिन में नहीं हो सकते। तो जब हम लोग सुबह सुबह ही सारी क्लीनिंग का काम कर लेते हैं ना तो सारा दिन जो है ना वो घर साफ़ सुथरा और क्लीन सा लगता है। और अगर हम लोग सुबह के टाइम वाले काम नहीं करते हैं ना तो सारा दिन घर जो है वो गंदा रहता है, चाहे आप बाद में कितना ही कर लेना नहीं साफ़ होता। तो जो सुबह के टाइम की क्लीनिंग होती है उसमें मैंने 2-4 चीज़ें ऐड की हुई हैं जो मस्ट होती हैं हर घर में। तो आप लोग भी वो चीज़ें कर सकते हैं, लाइक अपने सोफ़ा कवर्स को मेंटेन करना, उनको सेट करना सुबह सुबह, क्योंकि रात तक यूज़ हो रहे होते हैं। टीवी लॉन्च में सब बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो सुबह सुबह उठते ही ना फिर मैं इसको सेट कर देती हूँ। अपनी जो बेडशीट्स होती हैं उनको सेट कर देती हूँ और सारे जितने भी बिस्तर वगैरह होते हैं उनको समेट के फिर उसके बाद जो है ना डस्टिंग वगैरह मैं घर की मॉर्निंग टाइम में ही कर लेती हूँ। क्योंकि उसी टाइम ही ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है ये डस्टिंग वगैरह करने का। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं समेटने वाली वो भी मैं उसी टाइम मॉर्निंग टाइम में ही समेट लेती हूँ। क्योंकि अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हो ना तो घर बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता है। और चाहे अगर फ़र्श की और मतलब वाइपर वगैरह लग जाए, पोछा लग जाए, सब कुछ लग जाए और अगर ऊपर से बेडशीट ही ठीक ना की हुई हो ना तो बस लगता है कि घर साफ़ ही नहीं है। तो सबसे पहले ये हैबिट अपनानी चाहिए। इसके अलावा ना अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की चीज़ों की एक जगह होनी चाहिए, हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। जैसे कि टॉयज़ के लिए ना बच्चों के लिए मैंने ये टोकरी एक बनाई हुई है, 2-3 टोकरियाँ मैंने बनाई हुई हैं, जिसमें एक टोकरी बनाई हुई है बॉल्स के लिए, एक बनाई हुई है गाड़ियों के लिए और एक जगह बनाई हुई है इनकी बुक्स के लिए। तो इनको पता होता है कि यहाँ पे ही बुक्स मैंने रखनी है। अभी बुक रैंक मैंने नहीं लिया है लेकिन वो भी मैंने इंशाल्लाह लेना है। अगर आपके पास बुक रैंक है तो बच्चों को समझाएं कि बुक रैंक में ही रखनी है बुक्स। और इसके अलावा जो है जो टॉयज़ हैं वो उनको बताएं कि ये आपने इधर ही रखने हैं, आप प्ले करें इसके साथ, अच्छी बात है। ज़्यादा टाइम मोबाइल पे ना लगे रहें बच्चे तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब अपना प्ले टाइम उनका ख़त्म हो जाए उनको समझाएं कि आपने ये अपने टॉयज़ आपकी चीज़ें हैं, आपने समेटनी है, आप उठा के रखें। अगर हम लोग ही सारे कामों में लगे रहेंगे ना तो बच्चों में अच्छी हैबिट्स नहीं डेवलप होती, बच्चों को नहीं पता चलता कि हमने भी कुछ करना है या हमने भी क्या करना है। तो उनको भी साथ साथ बताते ही रहना चाहिए। जो टिप नंबर 3 है वो है मेक नोट्स एंड डिवाइड वर्क। आपने अपने काम को डिवाइड कर लेना है और उस हिसाब से आपने बना लेने हैं नोट्स, ताकि आपका कोई भी काम जो है वो पेंडिंग में ना रहे और आप अपने नोट्स देख के उस हिसाब से काम करते जाएं। तो ये भी एक बहुत यूज़फुल टिप है। अगर आप इसको कर लेते हैं, आप एक अपनी हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि कोई भी अगर आपको काम है तो वो आप लिख लें, तो बहुत ईजी हो जाता है काम को करना। और पेंडिंग में जब काम ज़्यादा जाते हैं तो टेंशन सवार हो जाती है सर पे और वो आपके लिए एक अलग प्रॉब्लम बन जाती है। तो साथ साथ जब काम होते जाते हैं तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होता। टिप नंबर 4 है यूज़ ऑफ़ वाइप्स। यूज़ ऑफ़ वाइप्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि वाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं घर की क्लीनिंग में। तो जो अगर आपने घर के फर्नीचर की क्लीनिंग करनी हो, घर में जो मिरर्स होते हैं उनको साफ़ करना हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी सही। उससे पहले मैं एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और वो ये है कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उनको कैसे क्लीन किया जाए। तो उसकी टिप ये है कि इनको डायरेक्टली टूटी के नीचे डाल के इनको वॉश कर लें। बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इनको धो के साफ़ करना। अगर आप एक एक फ्लावर को, एक एक लीव को अलग से साफ़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उतने अच्छे से ये फिर भी साफ़ नहीं होते। अगर कपड़े से डस्टिंग कर लेते हैं तो भी ये साफ़ इतने अच्छे से नहीं होते। वाइप्स से करें, अलग अलग जब करते हैं ना तो बंदा थक
भी बहुत ज़्यादा जाता है और अच्छे से साफ़ भी नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, उनको बस उतारा, जहाँ पे भी अगर वो पॉट में हों या कहीं पे भी डेकोरेटेड हों तो वहाँ से उतारो और डायरेक्टली टूटी के नीचे दे के इनको धो के अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर अगेन मैं इनको अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। बहुत इजी सी टिप है ये, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, तो आपने ज़रूर इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने मिरर जो है वो साफ़ किया है वाइप्स के साथ, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये लीव्स भी साफ़ हुए हैं और कितने अच्छे से जो है वो मिरर भी साफ़ हुआ है। तो ये भी हो गया है। और इसके अलावा जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि आपने अपने जो लॉन्ड्री है वो अपनी टाइम टू टाइम कर लेनी है। लाइक आपने डेली, या फिर अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के आपने एक दिन लॉन्ड्री कर लेनी है। तो इस तरह ना ज़्यादा जब कपड़े जमा होते हैं ना तो ज़्यादा टेंशन सर पे सवार हो जाती है, तो इसलिए बहुत ईजी हो जाता है अगर आप साथ साथ कपड़े धो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मशीन्स रखी हुई हैं, मैं वही दिखा रही थी कि ज़्यादा जो गंदे कपड़े होते हैं, मैं दाग वगैरह होते हैं, उनमें मैं ब्लीच डाल के धो के और उसके बाद मैं उसमें जो खुशबू वाला लिक्विड होता है वो डाल के ना मैं उनको धो लेती हूँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे, और वो है कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बारे में टिप, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मली कपड़े फ़ोल्ड करते हैं ना तो उसमें जो है वो एक तो स्पेस ज़्यादा लगती है, और इसके अलावा जो टाइम है ना वो भी ज़्यादा लगता है। और अगर आप एक कपड़ा उठाने लगते हैं ना तो बाकी सारे के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा एक ये भी एक बहुत अमेजिंग सी टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो बेडशीट्स हैं ना उनके जो पिलो कवर्स होते हैं वो आप बेडशीट के अंदर रख के तो बेडशीट को इस तरह रोल में फ़ोल्ड कर सकते हैं, जिससे आके आपके जो पिलो कवर्स हैं वो कहीं पे भी गुम नहीं होंगे, और आप इजीली जब भी बेडशीट को उठाएंगे ना तो आपको साथ में ही पिलो कवर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हर चीज़ की अलग अलग ज़रूर जगह बनाएं कपड़ों की। लाइक जो हैंगिंग वाले हैं उनको उनकी जगह पे हैंग कर दें, और जो इस्त्री वाले हैं उनको अपनी इस्त्री वाली जगह पे पहुंचा दें, और जो तय हो के अलमारियों में रखने वाले हैं उनको फ़ौरन से तय करें और अलमारियों में रख दें। इधर उधर कपड़े फिरने से जो है वो मज़ीद खिलारा होता है। और इसके अलावा जो टॉवल्स हैं उनकी अलग जगह बनाएं, एक अलग रैंक बना लें। जो डबल बेडशीट्स हैं, जो सिंगल बेडशीट्स हैं, उनको अलग अलग रखने से बहुत ईजी हो जाता है वर्क। अगर सब कुछ मिक्स हुआ हुआ ना तो एक चीज़ आप उठाते हैं तो 10 चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। तो अगर आपने डबल बेडशीट लेनी होगी तो आपके पास डबल आएगी, सिंगल नहीं आएगी। तो इस तरह से हर चीज़ का अलग रैंक होना चाहिए, और घर के सब बंदों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ताकि हर कोई आपको आवाज़ देने के बजाय अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो तो वो वहाँ से उठा सकते हैं। उनको पता होगा तो वो इजीली जाएंगे। किसी को टॉवल चाहिए तो वो इजीली जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो आपका काम जो है वो इससे ईजी हो जाएगा। सो टिप नंबर 6 है, अपने हर दरवाज़े के सामने, अपने जितने भी आपकी दरवाज़े की एंट्रीज़ हैं उनके सामने डोर मैट्स लाजमी बिछाएं, और स्पेशली किचन में जहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं वहाँ पर भी ज़रूर डोर मैट्स बिछाएं, जिससे बहुत इजी हो जाता है, किचन भी क्लीन रहता है और घर भी जो है वो क्लीन रहता है। डोर मैट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। अगर घर बाहर से कोई भी आता है ना, उसके पाँव पे जूतों पे कोई भी मिट्टी लगी होती है तो वो उससे साफ़ हो जाती है। और टिप नंबर 7 है कि अपने फ्रिज को और माइक्रोवेव को आप कैसे क्लीन रख सकते हैं। और इसकी जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि जो माइक्रोवेव के कॉर्नर्स होते हैं ना उनमें अक्सर जो है ना मिट्टी, मैल या खाना जाके फंस जाता है, और फिर हमने उसी में ही खाना गर्म करना होता है और वो साफ़ नहीं हो रहा होता। तो मैंने इसको फिंगर से भी साफ़ करने की कोशिश की, वाइप्स के साथ, ब्रश के साथ। तो मैंने काफ़ी चीज़ों से ना इसको ट्राई किया, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहे थे इसके कॉर्नर्स। तो एक तो मैंने ये वाला ब्रश रखा हुआ है रेड वाला, ओवन को जो माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन करने के लिए, और दूसरा जो टूथपिक होती है ना उसकी हेल्प से जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो जब मैंने ये ट्राई किया ना तो बस मैं हैप्पी हो गई कि यार ये बहुत बेस्ट टिप है माइक्रोवेव को साफ़ करने के लिए।
तो जो फ्रिज है उसको क्लीन रखने के लिए कि इसकी डीप क्लीनिंग बार बार ना करनी पड़े, उसके लिए मैंने इसमें शीट्स बिछाई हुई हैं। यहाँ पे जो जहाँ पे हम लोग सारा रखते होते हैं इसकी जो बने हुए हैं रैंक वगैरह, उन सब के ऊपर मैंने ये वाली शीट्स बिछाई हुई हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गिरता है तो आप टिश्यू की मदद से या वाइप्स की मदद से इसको फ़ौरन से साफ़ कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती हैं, और अगर धोना चाहें तो धुल भी जाती हैं। इसकी वजह से आपकी जो फ्रिज है ना, उसको आपको बार बार डीप क्लीनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं ये जो शीट्स हैं। और इसके अलावा जो अंडों वाला रैंक है उसमें मैंने जो कागज़ होते हैं, किसी भी नोटबुक के जो पेजेस होते हैं या अखबार भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने वहाँ पे बिछाए हुए हैं कि अगर इन केस अगर अंडे कोई गंदे होते हैं या साफ़ नहीं होते या ख़राब होते हैं या कभी कभी टूट भी जाते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं, तो उनमें से जो उनका मटेरियल है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो वो वहाँ पे ना चिपक जाता है, तो वो ईज़िली साफ़ नहीं होता है। तो उसकी वजह से मैंने वहाँ पे कागज़ बिछा दिए हैं कि अगर इन केस कोई क्रैक हो जाता है अंडा या टूट जाता है, तो वो वहाँ से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं कागज़ को, और फिर उसकी जगह आप नया कागज़ आराम से वाइप्स मार के उसको बिछा सकते हैं। आपको डीप क्लीनिंग बार बार फ्रिज की नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग बहुत मुश्किल से होती है फ्रिज की। तो आप भी ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा जो अंडे होते हैं ना, वो मैं कभी भी गंदे फ्रिज में नहीं रखती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये जैसे ही आए ना, मैं इनको फ़ौरन से पहले वॉश करूँ। तो जो डिश सोप होता है ना, उसी को मैं इस पे डाल के इनको अच्छे तरीके से टूटी के नीचे रख के साफ़ कर लेती हूँ धो के, और उसके बाद मैं इनको जो है वो टिश्यू की मदद से पहले ड्राई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि अक्सर हम लोग खाना पकाते हुए अंडे फेंट रहे होते हैं और साथ में अंडे बना रहे होते हैं, तो रोटी पकाते हुए जब अंडों को हाथ लगता है तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो गंदे होते हैं, ख़राब जगहों से हो के आ रहे होते हैं। तो अगर आप उनको धो के रख देते हैं और बीच में अगर आप खाना भी बना रहे हैं और अंडे भी बना रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होगा अगर वो साफ़ सुथरे होंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है जो बहुत यूज़फुल रही है मेरे लिए, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी ज़रूर रहेगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसको। तो अगर आप साफ़ सुथरा करके रखेंगे तो आपको फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो बर्तन होते हैं ना फ्रिज में, वो भी कोशिश किया करेंगे नीचे से साफ़ करके फिर अंदर रखा करें। उनके नीचे कोई आटा या कोई सालन या कोई ऑयल ना लगा हुआ हो, जिसकी वजह से ना फ्रिज भी साफ़ रहता है, वरना जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। इसके अलावा फ्रिज अगर गंदा होगा तो हमने उसी में ही खाना रखना होता है, तो वो फिर एक अच्छी बात नहीं है, हमारी सेहत के पर भी वो बुरा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट टिप है वो है इंक्लूड योर किड्स विद यू। अपने बच्चों को अपने साथ शामिल रखें हर काम में। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको छोटी छोटी सी काम दिए हुए हैं कि आपने मम्मा की हेल्प करनी है, तो ये मेरे साथ मिलके हेल्प कराते हैं। इस तरह से कि एक तकिया उठा लिया, दूसरा उठा लिया और दूसरी जगहों पे रख दिया। टॉयज़ जब समेटने होते हैं मैं इनको साथ लगा लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को अपने साथ लगा के अपने काम को ईज़ी बना सकते हैं, और बच्चों को भी हैप्पी फील करते हैं। बच्चे भी खुश होते हैं जब वो आपके साथ लगते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।